टोटल 6 न्यूमेरिकल करेंगे आज हम, और इन 6 न्यूमेरिकल्स से ही आपको एग्जाम में, चाहे आप +1 में हो चाहे +2 में या किसी भी स्टैंडर्ड में आपको ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड मिलेगा, इससे बाहर नहीं आएगा कोई भी। तो इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर लेना। ग्रेविटेशन चैप्टर आपको ग्रेड 9 में भी है और ग्रेड 11 में भी है ग्रेविटेशन। सो यहाँ से आप बेसिक बनाओगे, अपना बेस बनेगा आप लोगों का, और वहां पे आप उस बेस को एक्सपैंड करोगे। सो प्लीज इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। जो भी पॉइंट है, जो भी चीजें हैं, हम डिस्कस करेंगे आज, और काफी इजी है न्यूमेरिकल सारे के सारे। 2-3 मिनट और हम वेट करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओनली 6 न्यूमेरिकल्स आर देयर। तो जब तक बाकी बच्चे आ रहे हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर न्यूमेरिकल है, प्लीज आप इसे नोट करना स्टार्ट करें। और आज किस तरह से होगा, मैं 1 बाय 1 स्टूडेंट को बोलूंगा, तो वो उसको एक्सप्लेन करेगा कि कौन सा स्टेप किस तरह से आया, क्या नहीं आया। तो इसे अच्छे से आप लोगों ने नोट करना है। मैं सिर्फ आपको रेक्टिफाई करूंगा जहां पर जरूरत होगी, मैनिपुलेट करूंगा जहां जरूरत होगी। अदरवाइज पूरे का पूरा न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व करके बताएंगे। इज दैट क्लियर? बेटा मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मैं आपके क्लास इंचार्ज को बता दूंगा, फिर मत कहना कि सर ने कंप्लेन कर दी। यस सर। यस सर। ओके सर। प्रथम बेटा तेरी टर्न आनी है सेकंड या थर्ड न्यूमेरिकल पे। ठीक है सर। हाँ जी। दो मिनट और देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल करेगा सनप्रीत सोल। सनप्रीत जो स्क्रीन के ऊपर है, इस न्यूमेरिकल को अच्छे से नोट करो सबसे पहले, और फिर इसे एक्सप्लेन करना कि हमने कौन सा स्टेप लिया, क्यों लिया, और किस तरह से लिया। ओके सर। सनप्रीत सिंह, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, अच्छे से रीड करो इसे। The weight of any person on the moon is about 1/6 times that on the earth. He can lift a mass of 15 kg on the earth. What will be the maximum mass which can be lifted by the same force applied by the person on the moon? So we have to find the force maximum mass which can be lifted on the moon by the कि same कोई person. पर्सन मून के ऊपर कितना मास उठा सकता है, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो वो अर्थ के ऊपर कितना मास उठा सकता है? 15 kg. 15 kg। और हमें पता है ग्रेविटी का क्या डिफरेंस है अर्थ और मून की, कि जो मून के ऊपर ग्रेविटी है वो 1/6 है डेट ऑफ अर्थ। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में हमने Yes, क्या sir. लिखा है, वेट ऑफ मून इज इक्वल टू, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। Earth. तो हाँ, रिलेशन आ गया, जीएम इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जीई। आगे बताओ संप्रीत। उसके बाद सर फोर्स कैलकुलेट कर लेनी है। फोर्स फोर्स इज इक्वल हमने टू न्यूटन्स लॉ mg में हो पढ़ा था, जाएगा। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ग्रेविटी है तो m इंटू जीई लग जाएगा, m इंटू जीई। और मास कितना गिवन है हमारे पास, 15। सो फोर्स बन गया 15 इंटू जीई। सिमिलरली मून के ऊपर F इज इक्वल टू 15 इंटू जीएम। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 90 kg। Got it?
तो कोई पर्सन जो अर्थ के ऊपर 15 केजी उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है, वो मून के ऊपर कितना लिफ्ट करेगा? 90 केजी। गॉट इट? 90 kg. Yes, sir. नोट हो गया सबका? नो सर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपको। स्फीयर वॉल्यूम of sphere is 4 by 3 pi r cube. Earth is perfectly spherical in nature, so this is 4 by 3 pi r cube. Relation between density, mass and volume is mass is density into volume. तो हमने वॉल्यूम की वैल्यू डाल दी यहाँ पे 4 by 3 pi r cube into rho. Relation between small g and capital G is equal to gm by r square. ये यहाँ पे, और फिर हम यहाँ से मास की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो g by r square एज इट इज, मास की वैल्यू डाल दी 4 by 3 pi r cube रो। r square से वैल्यू कैंसिल हो गई, हमारे पास रह गया 4 by 3 pi r रो g, और यहाँ से रो निकाल लिया हमने इन टर्म्स ऑफ g, कैपिटल G और रेडियस के फॉर्म। एनी डाउट? सर हाँ जी सर हमने पी उधर क्यों लेके गए हैं? बेटा, सर क्रॉस मल्टीप्लाई तो हुआ है लेकिन देखो हमने यहाँ पे m की वैल्यू डालनी थी, और m की वैल्यू डालने के लिए हमें m भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ये जो इक्वेशन है एक्सेलरेशन वाली, इस इक्वेशन में m की वैल्यू डालने के लिए हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके सर, थैंक यू सर। सरप्रीत क्लियर हुआ? वैभव? Yes, sir. Yes, sir. हर्षित? गुरअमृत? Yes, sir. चलिए, so the next one is हाँ जी, what is the acceleration? कौन पढ़ेगा इक्वेशन? सर मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़ो। What is the acceleration due to gravitational force of the moon? Take mass of moon is equals to 7.4 into 10 raised to power 22 kgs, and radius of moon is equals to 1.74 into 10 raised to power 6 meter. Mass. Compare the values of the acceleration due to gravity and acceleration due to gravitational force of the moon. हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्या है, what is the acceleration due to gravitational force of moon? तो सबसे पहले हमने ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है g। फॉर्मूला अभी हमने किया, g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो मून के लिए जी एम एम बाई आर स्क्वायर, देखो g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.67 लिखी हुई है। मास ऑफ मून आपको गिवन है 7.4, रेडियस गिवन है 1.74, तो सबकी वैल्यू डाल के आपने इसको सोल्व किया, देन योर आंसर इज 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला तो पार्ट बहुत सिंपल था। क्लियर हुआ आप लोगों को? वैभव, हर्षित, दिलप्रीत? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी जल्दी से करिए। सर हमें क्वेश्चन लिखने हैं। हाँ जी हाँ जी, तभी तो पता चलेगा आंसर किसका लिख रहे हैं।
ओके सर। हो गया बेटा? No, sir. जल्दी करो। So the next one is a helicopter is at a height of 24 meter when it drop a food packet. If the velocity of helicopter is 2 meter per second, find velocity of the packet. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज इसे नोट करिए।
दिलप्रीत एनी डाउट बेटा जितने न्यूमेरिकल किए किसी में? No, sir. क्लियर है ना सब? हर्षित, वैभव, Yes, sir. सनप्रीत, Yes, sir. Yes, sir. आर्यवीर, Yes, sir. सर और न्यूमेरिकल्स नहीं है ये, क्योंकि आपने बोला 6 करेंगे। और न्यूमेरिकल तो बहुत है अब अभी जैसे जैसे आप कर रहे हो। ये जो 6 है ये बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको एक Okay, न्यूमेरिकल करवा दिया, g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। अब इस पे आप 3 चीजें फाइंड कर सकते हो, या मास या रेडियस और या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब और क्या फाइंड करोगे? ठीक है, तो ये 6 जो है ये बेसिक न्यूमेरिकल्स है। कल मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स थे। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए एक वर्कशीट दे दूंगा फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स, करते रहना। न्यूमेरिकल तो जितने कहो उतने मिल जाएंगे आपको, करने वाले बनो। अंकुर ये क्लियर है बेटा तुझे सारे? यस सर, कर ही रहा हूँ अभी। कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीक न्यूमेरिकल के वर्कशीट आपको दूंगा मैं, उसे आप सॉल्व करिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज डिस्कस करिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. कोई डाउट तो नहीं है इसमें अभी तक? No, sir. Nice, sir. ओके, थैंक यू।